प्रिय छात्रों, मैं सुनील सर आप सभी छात्रों का सुनील इंग्लिश क्लासेस एंड ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। आप सभी से कहना चाहूँगा एक बात, उस पर ध्यान देना। जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसे पाँव में छाला होगा। जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। और बिना मेहनत के इंसान चमकता नहीं, बिना मेहनत के इंसान चमकता नहीं। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। इन्हीं जोशपूर्ण शब्दों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज के वीडियो में आप सभी को बताना चाहूँगा अक्षरों के उच्चारण के विषय में। तो चलिए आइए जानते हैं अक्षरों के उच्चारण के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, और 26 अक्षरों का क्या उच्चारण होता है वह आज हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर है ए का उच्चारण ए और आ होता है। ए होता है और आ होता है, ठीक है। ए होता है और आ होता है। कहाँ पर ए होता है, कहाँ आ होता है, ये हम बाद में बताएंगे। फिलहाल आप 26 अक्षरों का उच्चारण जान लीजिए। बी का उच्चारण बा होता है। सी का उच्चारण सा और का, सी और का, ठीक है। सी का उच्चारण सा और का होता है। डी का उच्चारण डा, ई का उच्चारण ई और ए होता है। एफ का उच्चारण फा होता है। जी का उच्चारण गा और जा होता है। एच का उच्चारण हा होता है। आई का उच्चारण आई और ई होता है, ठीक है। जे का उच्चारण जा होता है। के का उच्चारण का होता है। एल का उच्चारण ला होता है। एम का उच्चारण मा होता है। एन का उच्चारण ना होता है, और ओ का उच्चारण ओ होता है और आ होता है। पी का उच्चारण पा होता है। क्यू का उच्चारण का होता है। आर का उच्चारण रा होता है, ठीक है। एस का उच्चारण सा होता है। टी का उच्चारण टा होता है और ता भी होता है, ठीक है ना। यू का उच्चारण यू होता है और आ होता है। वी का उच्चारण वा होता है। डब्लू का उच्चारण वा होता है। एक्स का उच्चारण एक्स और जा होता है। वाई का उच्चारण या होता है और वाई का उच्चारण ई होता है, और वाई का उच्चारण आई भी होता है। जेड का उच्चारण जा होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सभी अक्षरों का उच्चारण क्या होता है, क्योंकि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट का उच्चारण आना चाहिए। अल्फ़ाबेट का मतलब है अल्फ़ाबेट में आने वाले अक्षरों का उच्चारण आना चाहिए, ठीक है। तो हमने सभी अक्षरों का उच्चारण जान लिया है कि हमारे अक्षरों का उच्चारण क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमने पहले वीडियो में जैसा कि पढ़ा है कि अल्फ़ाबेट दो भागों में बांटे गए हैं, एक वॉवेल होता है, एक कंसोनेंट होता है। तो अब हम
वॉवेल के उच्चारण के विषय में जानेंगे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स। तो आपको जैसा कि पता है कि वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम क्रम से जानेंगे सभी वॉवेल्स के उच्चारण को, और इस वीडियो में आज हम ए के उच्चारण को जानेंगे कि ए के कितने उच्चारण हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पर किन परिस्थितियों में ए के उच्चारण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स, और वॉवेल आपकी 5 होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारी वॉवेल्स होती हैं। तो 5 वॉवेल्स में सबसे पहला है ए का उच्चारण। ए के उच्चारण, तो हम सबसे पहले ए के उच्चारण को जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए का उच्चारण जनरली आ होता है। जनरली आ, बड़ा आ होता है। ठीक है, अगला है आपका ओ। गले से बोलना है, कहां से बोलना है, ओ। ठीक है, कहां से बोलना है, ओ। नेक्स्ट है ए मतलब छोटा ए। छोटा ए होता है, वो आपको साउंड निकालनी है, ए बोलना है। ठीक है, अगला उच्चारण होता है ए। अगला उच्चारण क्या होता है, ए। आपको ए बोलना है, यानी ए का साउंड क्या निकल के आएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है ए अ। आप कैसे साउंड निकालेंगे, ए अ। तो ये हमारे ए वॉवेल के 5 प्रकार के साउंड होते हैं, जो वर्ड्स में हमें समझना है कि कहाँ पर कौन सी साउंड निकलेगी। वो हमें सही से उच्चारित करके अंग्रेजी शब्दों को बोलना है, ताकि हमें कोई भी यह ना कहे कि हम सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, जानते हैं कि कैसे हमें कहाँ पर कौन से शब्द को क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ, बड़ा आ का उच्चारण कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्मॉल। क्या लिखा हुआ है, स्मॉल। यानी आपको साधारण रूप से आ, बड़ा आ की साउंड निकालनी है, वही आपको बोलना है स्मॉल। स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा। ठीक है, स्मॉल मीन्स छोटा। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमने लिखा है वो लिखा है फार। आपको क्या बोलना है, फार। ठीक है, साउंड फार निकलेगी और इसका मीनिंग होता है दूर। फार मीन्स दूर। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे देखिए लिख के रखा हुआ है वो है कार। क्या है, कार। आपको क्या बोलना है, कार बोलना है। तो चलिए देखिए कार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो वर्ड, उसको देखिए स्टार। स्टार मीन्स क्या होता है भाई, स्टार मीन्स होता है तारा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ग्लास। ग्लास मीन्स क्या होता है, कांच। तो देखा आपने, सभी वर्ड्स का उच्चारण बड़े आ से करना है आपको, आ। ठीक है, स्मॉल, फार, कार, स्टार, ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है आ, यानी आपकी जो साउंड है वो गले से आनी चाहिए जब भी आप वर्ड को स्पीक आउट करेंगे, बोलेंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है बॉल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आपको बोलना क्या है, बॉल। यानी गले से, बाल नहीं बोलना है भाई। ठीक है ना, बाल नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, बॉल। ठीक है, तो आप बोलेंगे बॉल। बॉल मीन्स क्या होता है, गेंद। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, हॉल। हॉल क्या होता है भाई, हॉल मीन्स हॉल होता है। ठीक है, हॉल मीन्स हॉल। हॉल किसको बोलते हैं, हॉल जो होता है ना, बड़ा सा स्पेस होता है और चारों तरफ से कवर्ड होता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं उसको हॉल बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया वॉल। वॉल मीन्स दीवार। वॉल मीन्स क्या होता है, दीवार होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ऑल। ऑल मीन्स क्या होता है, ऑल मीन्स होता है सभी। ठीक है ना, ऑल मीन्स क्या होता है, सभी। नेक्स्ट है आपका टॉल। टॉल मीन्स क्या होता है भाई, टॉल मीन्स होता है लंबा। लंबा का मतलब है कौन से सेंस में लंबा। ठीक है, तो वो लेंथ होगा आपका, लंबा जो होगा वो होगा हाइट में। हाइट में जब लंबा होगा उसको हम बोलेंगे टॉल। टॉल मतलब ऊंचा है। ठीक है ना, ऊंचा है। और लेंथ में जब लंबा होगा तो उसको बोलते हैं लॉन्ग। ये याद रखना। ठीक है,
एक चीज और इसमें नोट करने वाली है कि आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि सब में ए एल ए एल ए एल ए एल ए एल यानी ए डबल एल लगा हुआ है, तो इसकी साउंड क्या निकल रही है, अ, यानी गले से हम साउंड निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत सारे शब्दों में मिलता है, तो आप ध्यान देंगे, आप बोल सकते हैं इस प्रकार से कि ऐसे वाले वर्ड्स को हम गले से साउंड करके बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए। ठीक है, तो ए का मतलब साउंड निकालना है आपको, ए का साउंड निकालना है। तो ए का साउंड देखिए क्या निकल रहा है भाई, सबसे पहला वर्ड क्या है, डे। इसको हम पढ़ते हैं डे, और डे का मतलब होता है दिन। नेक्स्ट है नेम, नेम का मतलब होता है नाम। नेक्स्ट वर्ड है नेम, ए की साउंड निकलनी चाहिए, नेम। अगला क्या है, सेम, सेम का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टे। स्टे मीन्स होता है ठहरना, स्टे मीन्स ठहरना। नेक्स्ट क्या है, वे। देखिए साउंड आपकी ए निकल रही है, वे मीन्स क्या होता है भाई, वे मीन्स होता है रास्ता, वे मीन्स रास्ता। तो इन सभी वर्ड्स का साउंड कैसे निकला, ए। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, हमें ए साउंड निकालनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो साउंड आता है वो आता है ए वॉवेल का, ए। तो ए में देखिए हमने एग्जांपल लिख के रखा हुआ है लैड। लैड इसको पढ़ते हैं, लैड मीन्स होता है लड़का, लैड मीन्स लड़का। दूसरा है रैट, रैट मीन्स चूहा। तीसरा है आपका बैट, बैट मीन्स बल्ला, बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला। अगला क्या है आपका स्टैंड, स्टैंड मीन्स क्या होता है, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, स्टैंड मीन्स खड़े होना। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है मैन, मैन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आदमी, तो ये होता है मैन। तो इस प्रकार आपने देखा कि यह जो वर्ड्स हैं इनमें साउंड कैसे निकल के आ रही, ए की साउंड निकल के आ रही ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस तरह के शब्दों को हमें ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका साउंड ए अ, ए अ। जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ेंगे तो वहां ए अ आएगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल में रेयर, रेयर, रेयर पढ़ेंगे तो ना रेयर, रे, ए साउंड निकल रही है और उसके साथ में अ निकल रहा है ना, रे और रेयर। रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, रेयर मतलब होता है दुर्लभ। इस तरह से अगला है डेयर, डेयर। देखिए ध्यान से देखिए, डेयर समझिए, डेयर, डेयर, एयर निकलेगा ना, एयर, एयर है ना, ए और आपका निकल रहा है, तो डेयर मीन्स होता है साहस, डेयर मीन्स साहस। ठीक है, अगला है केयर। ये सारा जो है आप वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। केयर मीन्स होती है परवाह। ठीक है, अगला है शेयर, शेयर मीन्स होता है हिस्सा। ठीक है, अगला है आपका बेयर, बेयर मीन्स होता है नंगा। ठीक है, नंगा मतलब बिना कपड़ों का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारी वॉवेल है ए, उसके साउंड कितने प्रकार से हो सकते हैं और कौन कौन से हमारे शब्द हैं जो हमने सीखे हैं। चलिए एक बात और इसमें समझ लीजिए कि ए अ मतलब ए आ की साउंड हम कैसे निकालेंगे, तो वो समझ लीजिए। इन सभी में देखिए ए आर ई, ए आर ई, ए आर ई, ये जो सभी में ए आर ई है वो मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है सब में ए आर ई। तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है यह जानना कि जिन शब्दों में अंत में ए आर ई मिलेगा उसमें ए अ की साउंड निकलेगी। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ए आ की साउंड आ रही है, तो फिर हम उसको पढ़ेंगे ए आ की साउंड को निकाल करके। चलिए ये बात हो गई है। इसी बीच में हम थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे ए वॉवेल के विषय में। तो देखिए ए जो वॉवेल है वो जब कभी भी कहीं अकेला आता है, जब कभी भी कहीं अकेला आता है तो उसका जो साउंड है वो आप लोग देखते होंगे कि जब पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग हैं ए का साउंड क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ए का साउंड क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब कहीं पर ए अकेला लिखा होता है तो ए की साउंड हम ए नहीं पढ़ते हैं,
बल्कि आ पढ़ते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब कहीं पर भी ए अकेला लिखा हो तो उसको हम ए ना पढ़कर आ पढ़ें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बचे हुए वॉवेल्स आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कहीं पर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो कमेंट करें। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, अपने दोस्तों से भी बोलें कि इस चैनल में आपको अच्छे से सिखाया जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप दूसरे भी अपने साथियों को रिकमेंड करें, बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो देखें। आपको इसमें अंग्रेजी अच्छी सीखने को मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा सपोर्ट किया है। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। थैंक यू।